नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी। बात करते हैं कोरोना महामारी की। कोरोना ऐसी महामारी जो किसी को नहीं बख्श रही, और बख्शे भी कैसे, क्योंकि महामारी नाम ही ऐसा है कि इसे देखते ही होश फाख्ता हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो सारी रात अपनी पत्नी की लाश के साथ एम्बुलेंस में भटकता रहा। उसकी अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार जो नहीं करा पाया। उस व्यक्ति की हिम्मत देखिए कि वो बेचारा उस लाश के साथ बैठा है जिसके साथ वो जीवन व्यतीत करता था, उस शरीर के साथ बैठा है जो उसकी अर्धांगिनी थी, लेकिन समय की मार, कुदरत की ये महामारी उस व्यक्ति को इतना सामर्थ्य भी नहीं कर सकी कि वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दे। बात 9 तारीख की है। 9 तारीख को पत्नी को बुखार हुआ, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक हो गई। नोएडा से लखनऊ जाना था, एक दिन बाद लखनऊ चले गए। लखनऊ जाकर पत्नी को डायरिया हो गया, वहाँ लोकल डॉक्टर को दिखाया, वहाँ कोरोना टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव आने के बाद दीपक सिंह अपनी पत्नी शोभा सिंह को लेकर नोएडा के शारदा हॉस्पिटल में आता है। क्योंकि नोएडा में रहता था, इसलिए उसने सोचा कि लखनऊ में परेशान होने से अच्छा है कि अपने घर ले जाता हूँ, वहाँ इलाज अच्छा होगा। नोएडा में आकर शारदा हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। वहीं उसने अपनी बहन जो फोर्टिस हॉस्पिटल में कार्यरत है उससे निवेदन किया। उसने अपने हॉस्पिटल में बात की, रिक्वेस्ट की, हॉस्पिटल मान गया कि मरीज को ले आओ। एम्बुलेंस की गई, शारदा हॉस्पिटल से फोर्टिस हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस में मरीज को डाला गया और फोर्टिस के लिए चल पड़े। फोर्टिस पहुंचने से पहले मरीज ने दम तोड़ दिया। अब मरीज ने दम तोड़ दिया, कोरोना पॉजिटिव है। नोएडा के एक एक शमशान घाट पर वो व्यक्ति मिन्नत खुशामद करता रहा कि मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दो। वो रोता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। देखिए उस आदमी की मजबूरी कि वो क्या करता। सारी रात एम्बुलेंस में लेकर घूमता रहा। अंत में उसे कहा गया कि पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर शमशान घाट पर कोरोना पॉजिटिव का अंतिम संस्कार हो सकता है। वो बेचारा भागा भागा गाजीपुर आया। गाजीपुर में आकर उसने रिक्वेस्ट की, लेकिन वहाँ भी उसकी दरियाफ्त नहीं सुनी गई, क्योंकि रात के 9 बजे के बाद गाजीपुर शमशान घाट में कोई अंतिम संस्कार नहीं होता। उसे कहा गया कि कल सुबह 8 बजे से दोबारा शमशान घाट खुलेगा, तो उसके बाद इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो आदमी सारी रात उस शमशान घाट के बाहर एम्बुलेंस में अपनी पत्नी के शव के साथ उपस्थित रहता है। देखिए मजबूरी। एक तरफ हम कहते हैं कि कोरोना पॉजिटिव, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए वो तड़पता व्यक्ति उस कोरोना पॉजिटिव के साथ सारी रात रहता है। और उस सारी रात के बाद सुबह जब शमशान खुलता है तो बताया जाता है अभी तो कल की बाडियाँ और हैं, पहले उनका अंतिम संस्कार होगा। दूसरे दिन शाम के 5 बजे शोभा सिंह का अंतिम संस्कार होता है। तब तक वो आदमी कोरोना पॉजिटिव डेड बॉडी के साथ रहता है। इस अंतर्द्वंद में वो व्यक्ति परेशान था, कोरोना पॉजिटिव के साथ था, उसका जीवन उतना ही संक्रमित होने का डर था जितना उसकी पत्नी का था। लेकिन भगवान की कृपा हुई, अभी उसका कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हो गया है, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई।
उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार हो चुका है। मानवता दम तोड़ रही है, सब देख रहे हैं, सब मजबूर हैं, लेकिन इस महामारी के दौर में फिर भी कुछ इंसानियत अभी बाकी है। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।